दोस्तों आज हम मौत के खिलाफ होने वाली साइंसी पेशरफ्त का जायजा लेंगे। साइंसदान रोजे अव्वल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौत पर कंट्रोल हासिल किया जा सके या कम अज कम हमारी 60 साल जिंदगी 1000 साल तक तवील हो जाए। आइए अब तक होने वाली तहकीक पर एक नजर डालें। दोस्तों तमाम जिंदगी हमारी जिस्म में आम व खास तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। यही तब्दीलियां हमें मुख्तलिफ रंग और रूप से नवाजती हैं। दरअसल ये तब्दीलियां हमारे DNA खुलियात से जुड़ी होती हैं। जब ये खुलियात मुतासर होते हैं तो बीमारियां लाहक होती हैं। हमारी तिब्बी मौत 3 सूरतों में वाक़ होती है। पहले नंबर पर खुलियात का मरना, दूसरे नंबर पर खुलियात का ट्यूमर बनना, तीसरे नंबर पर खुलियात का रिटायर होना। दोस्तों खुलियात के मरने से अचानक मौत वाक़ होती है। अलबत्ता फौरी तिब्बी इमदाद की सूरत जिंदा खुलियों को मुर्दा खुलियात की कमी पूरी करने में लगा दिया जाए तो जिंदगी बच सकती है। खुलियात DNA की खराबी की सूरत मरते हैं। खुलियात की मौत लाइलाज बीमारियों की वजह भी बनती है। जो खुलियात ट्यूमर में तब्दील हो जाते हैं वो दरअसल जिस्मानी रसौलियां और खूनी व दिमागी संगीन मसाइल को जन्म देते हैं, जबकि खुलियात का रिटायर होना बुढ़ापे की वजह बनता है, जो एक अरसा बाद अपने साथ खुलियात की मौत और ट्यूमर जैसे मसाइल को भी जन्म देता है। इस सूरत हाल में इंसान पर छोटी से छोटी बीमारी भी हावी हो जाती है। जिस्मानी मुदाफती निजाम तबाह हो जाता है। यूं इंसान तिब्बी मौत मारा जाता है। दोस्तों इंसान सदियों से मौत से छुटकारा हासिल करने की राहें तलाश कर रहा है। माजी में आबो हयात की जुस्तजू में बेताब रहा और हाल में खुद आबे हयात बनाना चाह रहा है। 2011 में अमेरिकी रिसर्च लेबॉर्ट्री में खुलियात की इन 3 सूरत हाल पर जांच परख का काम शुरू हुआ, क्योंकि अगर तिब्बी मौत की इन 3 वजूहात पर काबू पा लिया गया तो मौत पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। यह कम अज कम 1000 साल तक जवान और सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। तजर्बात के लिए चूहों का इंतखाब किया गया, क्योंकि चूहे और इंसान का DNA बहुत मुशाबहत रखता है। इस रिसर्च में मारूफ जेनेटिकल इंजीनियर्स ह्यूरसन और बेकर पूरी तरह शामिल थी। चूहों के DNA में मौजूद तंदुरुस्त और बीमार खुलियात का गहरा मुताला किया गया। इनके जीन्स पर कड़ी तहकीक की गई। वो जानना चाहते थे कि वो कौन सी अवामल हैं जो खुलियात की खराबी का बास बनते हैं। नेज वो रिटायर होते खुलियात की जगह नए खुलियात बनाने पर भी काम करते रहे, क्योंकि जब खुलियात मुसलसल काम करने के बाद रिटायर होकर रुकने लगते हैं तो इंसान पर बुढ़ापे की आमद शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रिटायर खुलियात बढ़ते जाते हैं इंसान बूढ़ा होता चला जाता है। लिहाजा मौत से छुटकारे के लिए या तवील उम्री के लिए बुढ़ापे से भी छुटकारा पाना जरूरी है। साइंसदान और ह्यूरसन और बेकर अपनी टीम के साथ दिन रात मसरूफ रहे। आखिर 2016 में उन्होंने खुलियात के कातिल मादे को ढूंढ लिया, जो खुलियात की मौत और उनके रिटायर होने और उनमें ट्यूमर पैदा करने का सबब बनता है। इसे P16 प्रोटीन कहते हैं। ये मादा जिस खुलिये में पैदा हो जाए वो दायमी तौर पर नकारा हो जाता है। अगर ये खून के खुलियों में पैदा हो जाए तो खुलियाती ट्यूमर बनता है। अगर ये दिल व दिमाग और दिगर अज़ाए रेसा में पैदा हो तो मौत का सबब बनता है। अगर जिस्म के तमाम अंदरूनी खुलियों में कम शिद्दत के साथ पैदा हो तो बुढ़ापे का सबब बनता है। तीनों सूरतों में ये मौत का मौजब है। साइंसदानों की टीम ने इस मादे के खात्मे के लिए अद्वियात तैयार की। इसके साथ नकारा खुलियात की सफाई और नए खुलियात की पैदावार के लिए भी जेनेटिकल तजर्बात किए। इस तजर्बे से चूहों के 2 ग्रोहों को गुजारा गया। एक ग्रोह को तजर्बात से आजाद रखा गया, जबकि दूसरे ग्रोह के DNA से नकारा और P16 प्रोटीन के हमल खुलियात की सफाई की गई। ये अमल चूहों की मौत तक जारी रहा। हैरत अंगेज तौर पर तजर्बात से गुजरने वाले चूहे अपनी असल उम्र से 4 गुना ज्यादा उम्र हासिल करने में कामयाब रहे। इस दौरान उनकी सेहत भी बहाल रही और जिस्म भी मुतहर्रक रहा। इनमें जिनसियाती कमजोरी भी वाक़ई नहीं हुई। वो बुढ़ापे से भी महफूज रहे, जबकि तजर्बात से आजाद रहने वाले चूहे अपनी फितरी उम्र पाकर बूढ़े हुए और चल बसे। साइंसदान अपने इस तजर्बे को मौत पर पहली फतह करार देते हैं। दोस्तों यहाँ तक के तजर्बात के बाद एक अनोखा वाक़या हुआ। तजर्बात से गुजरकर तवील उम्री हासिल करने वाले चूहे एक दिन अचानक मर गए, जबकि उनमें खुलियात की सफाई भी हो चुकी थी और मौत का कोई इम्कान भी नहीं था। इस हादसे के बाद तहकीक का नया दौर शुरू हुआ। आखिर उन चूहों की पुरस्रार मौत का राज खुल गया। दरअसल कुदरत के बनाए खुलियात अपने अंदर एक सिग्नल सिस्टम रखते हैं, जो जिस्म में रूनुमा होने वाली मुख्तलिफ सूरत हाल से मदाफती निजाम को आगाह करते रहते हैं। मदाफती निजाम कबल अज वक्त कार्रवाई करके पैदा होने वाली सूरत हाल को कंट्रोल करता है। अगर मसला कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसे आहिस्ता रवि से जिस्म पर जाहिर करता है, ताकि बरो वक्त इलाज मुमकिन हो सके। जबकि मसनूई तरीकाकार से पैदा होने वाले खुलिये जिस्म के मदाफती निजाम से अजनबी होते हैं।
लिहाजा P16 की कमी या ज्यादती के पेश नजर बीमारी अचानक 100% होकर हमला करती है, जिससे जानदार दूसरा सांस नहीं ले पाता। नेज नए पैदा होने वाले मसूनी खुलिये जो तवील उम्री का या मौत पर कंट्रोल का बास बनेंगे, वो जख्मों को मंद करने की भी सलाहियत से महरूम है। मिस्टर ड्यूर्स कहते हैं, हम बहुत जल्द ऐसे खुलियात बनाने की कोशिश करेंगे जो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम से मुकम्मल राब्ते में रहें। उन जदीद खुलियात में P16 प्रोटीन के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेने की भरपूर सलाहियत भी होगी। इसके अलावा खुलियात के मरने से पहले वो दूसरे खुलियात को भी पैदा कर सकेंगे, ताकि खुलियात की कमी से बुढ़ापा या मौत वाक़या न हो। मरूफ साइंसदान शार्पलेस कहते हैं कि तारीख में पहली बार हम मौत और बुढ़ापे को शिकस्त देने के करीब हुए हैं। हम बहुत जल्द मसूमी खुलियात को कुदरती खुलियात से बेहतर बनाएंगे, जिससे एक जवान और सेहतमंद जिंदगी वजूद में आएगी। दोस्तों, ये थी वो रिपोर्ट जो अब तक मौत के खिलाफ जद्दोजहद को वाज़ेह करती है। ख़वातीन और हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है मौत रब के अहम तरीन फैसलों में से एक है, इसे किसी सूरत टाला नहीं जा सकता। साइंसदान अगरचे तिब्बी मौत पर काबू पा लें, लेकिन मेरे रब के पास जिंदगी वापस लेने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या साइंसदान हादसाती मौत को रोक सकते हैं? हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं है। जन्नात वो वाहिद कौम है जो बहुत कम किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, लेकिन मौत उन्हीं भी शिकार कर लेती है। उनकी ज्यादा अमवात कबायली जंगों और मखसूस वबा के फैलने से होती है। मौत मेरे रब का हुक्म है। जो सांस मेरे रब ने लिख दिए उससे ना ज्यादा हो सकते हैं न कम हो सकते।